हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में। मैं आपको हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ पहले वाली क्लास में बताया था। फर्स्ट इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये वाला ग्रंथ पहले वाली क्लास में बता दिया था। अब सेकंड नंबर पे दूसरा इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज का। 1883 ईस्वी में इसका लेखक है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ये यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुके हैं। ये इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखित है। हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है इसको। यह हिंदी का दूसरा प्रमुख इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवि हैं। वास्तविक संख्या 1003 मानी जाती है। ये ग्रंथ कालिदास हजारा से प्रभावित हैं। इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने तासी का लगभग अनुकरण किया, अतः वर्णानुक्रम पद्धति भी रखी और हिंदी के अलावा अन्य भाषा के कवि भी साथ रखे। सेंगर ने पुष्य पुंड या पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना था, अतः इन्होंने आदिकाल की शुरुआत 770 विक्रमी से मान ली थी। सेंगर ने पुंड को भाका की जड़ कहा था। नोट: विद्वानों ने सेंगर के ग्रंथ को भी यात्रा वृत्तांत, साहित्य कोश या व्रत संग्रह की संज्ञा दी है। दूसरा नोट है: कुछ विद्वान पंडित महेश दत्त शुक्ल की रचना भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी को हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास ग्रंथ मानते हैं। तीसरे नंबर का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी में था ये ग्रंथ। इसके लेखक अब्राहिम जॉर्ज गिरियसन थे। ये ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया था, अतः इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था। ये इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता की पत्रिका के विशेषांक में निबंध रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसे 1889 ईस्वी में एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया था। यह सोसाइटी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा बोरन हेस्टिंग्स गवर्नर के समय स्थापित की गई थी। इस ग्रंथ में केवल हिंदी साहित्य कवियों को शामिल किया गया था, अतः सच्चे अर्थों में हिंदी का वास्तविक इतिहास ग्रंथ यही है। इसे हिंदुस्तान का आधुनिक देसी साहित्य भी कहा जाता है। काल विभाजन में नामकरण का प्रथम प्रयासकर्ता गिरियसन। ये असफल प्रयास था इसका। गिरियसन ने संपूर्ण हिंदी के इतिहास को कुल 12 काल खंडों में बांटा गया था। 11 मूल खंड और एक विविध खंड था। गिरियसन ने आदिकाल को चरण काल कहा था। गिरियसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य कहा था। हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग कहते हुए इसे धार्मिक पुनर्जागरण का काल कहा था और इसे बिजली की कौंध के समान उदित होना बताया था। गिरियसन के ग्रंथ में कुल कवि 952 थे। 886 सेंगर थे। गिरियसन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाली पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 से 1913 ईस्वी में। इस पुस्तक में 1902 से 1909 ईस्वी तक का सर्वेक्षण मौजूद है। गिरियसन ने रीतिकाल को रीति काव्य नाम दिया था और रीति शब्द का यहाँ पहली बार प्रयोग हुआ था। गिरियसन अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में निम्न 5 पुस्तकों की मदद ली थी। पहली श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की थी। सुंदरी तिलक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। राग कल्पद्रुम ये कृष्णानंद व्यास की थी। और चौथे नंबर की ये विचित्रोपदेश ये केकिछेदी तिवारी या अज्ञान कवि की थी। 5वें नंबर की ये भाषा काव्य संग्रह ये पंडित महेश दत्त शुक्ल की थी। गिरियसन ने तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1921 ईस्वी नामक पुस्तक भी लिखी है। गिरियसन ने तुलसी पर कुल 12 ग्रंथ लिखे, जिनका वाचन प्राची विद्या विशारद सभा वियना ऑस्ट्रिया में किया गया था। गिरियसन ने छोटी छोटी प्रकाशित 126 पुस्तकों व हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरित ग्रंथ का संपादन किया और इसे खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से प्रकाशित भी कराया। गिरियसन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। गिरियसन ने रस को स्टाइल कहा था। फिर चौथे नंबर का ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। 1913 ईस्वी में इसके लेखक मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधु विनोद 3 भाई थे और इटोजा लखनऊ के रहने वाले थे। राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, दिलीप वाचस्पति, राव बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र ये भी दिलीप वाचस्पति, पंडित गणेश बिहारी मिश्र।
मिश्र बंधु विनोद के कुल 4 भाग है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और अंतिम या चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामकुमार ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्य इतिहास में इतिवृत्तात्मक ढंग का प्रथम ग्रंथ माना है। परंपरागत दृष्टि से भी ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद में कुल लगभग 5000 कवि हैं, अतः ये हिंदी साहित्य का सबसे विशालकाय इतिहास ग्रंथ है। वास्तविक कवि संख्या 4591 है। ये इतिहास ग्रंथ 2250 पृष्ठों पर लिखा है। ये इम्पोर्टेंट है। काल विभाजन व नामकरण का प्रथम सफल प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया था। इस ग्रंथ में कुल 8 खंड है, जिसमें मूल खंड 5 हैं। पहला है आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल, पांचवा है वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं ने 1900 से 1916 तक श्याम बिहारी व सुखदेव बिहारी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा में शोध निदेशक के पद पर कार्य किया था, अतः ज़्यादातर आधार सामग्री यहीं से प्राप्त की है। मिश्र बंधुओं ने 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें हिंदी के वे 9 रत्न बताए थे। पहला है देव, दूसरा बिहारी, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, कबीरदास, चंद्र बरदाई और हरिश्चंद्र त्रिपाठी बंधु। मिश्र बंधुओं ने देव, बड़े या बिहारी नामक चर्चा को जन्म दिया था। बिहारी और देव लाला भगवान दीन देव और बिहारी कृष्ण चंद्र मिश्र देव और उनकी कविता डॉक्टर नरेंद्र, ये पुस्तकें थी 3। नोट: रामचंद्र शुक्ल ने ग्रियर्सन के ग्रंथ को बड़ा व्रत संग्रह कहा था, जबकि मिश्र बंधु के ग्रंथ को बड़ा भारी व्रत संग्रह प्रकांडक व्रत संग्रह कहा था और मिश्र बंधु को परिश्रम संकलन करता भी कहा था। 5 नंबर का ग्रंथ है अपना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। यह इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1928 ईस्वी में निबंध रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसे बाद में 1929 ईस्वी में एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया था। हिंदी शब्द सागर एक पर्यायवाची कोश है, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी और इसमें निम्न विद्वानों ने सहयोग किया था: श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने और पंडित केदारनाथ पाठक। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया, यह पहला इतिहास ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को कुल 1000 कवियों में समेट दिया। रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया और प्रयोग करते हुए दोहरा नामकरण पद्धति को अपनाया था। दोहरा नामकरण पद्धति में 2 चीज़ें शामिल थी: ग्रंथों की प्रसिद्धि और तत्कालीन प्रवृत्ति। रामचंद्र शुक्ल ने 1940 ईस्वी में संशोधित संस्करण भी निकाला था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में निम्न पुस्तकों की मदद ली थी: रीति तो शुक्ल की फर्स्ट है मिश्र बंधु। रीतिकाल का अधिकांश भाग यहीं से लिया गया था, मिश्र बंधु विनोद से। यह 1913 से 1934 में मिश्र बंधु हिंदी कोविदमाला 1909 से 1914 तक। श्याम सुंदर दास तीसरी है कविता कौमुदी 1917 से 1926 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी की 4 नंबर की है ब्रज माधुरी सार, ये 1929 में। और वियोगी हरि की हरिहर प्रसाद द्विवेदी नाम था। सर्वाधिक मदद मिश्र बंधु विनोद से ली गई है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में रीतिकाव्य शब्द का प्रयोग किया गया था, अतः शुक्ल ने रीति शब्द ग्रियर्सन से उधार लिया गया था। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा है। पहला है वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी से माना गया है। दूसरा भक्ति काल 1375 से 1700 तक माना गया है। तीसरा रीतिकाल, ये 1700 से 1900 विक्रमी तक माना गया है। चौथा है गद्य काल 1900 से अब तक माना गया है। नोट: रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 भागों में बांटा है। पहला रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सिद्धों की वाणियों से शुरू होता है। नोट: रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्धचरित्र से किया गया था। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये थे हिंदी साहित्य के कुछ ग्रंथ जो उत्कर्ष क्लासेस से नोट्स बनाए हुए हैं। धन्यवाद।